चलिए नमस्कार आप सभी को। अब जो है हम लोग सीखेंगे इंग्लिश। और इंग्लिश में जो है सबसे पहला स्तंभ जो होता है उस स्तंभ को हम लोग ध्वस्त करेंगे। बिल्कुल आसान है, बहुत इजी वे में हम लोग सीखेंगे इसको। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। इस चीज को सीखे भी बगैर हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना समझ पाएंगे। बिल्कुल आसान है, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब होता है पद या शब्द भेद। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच है क्या? तो एक्चुअली जिस प्रकार हम अपने घर परिवार में कोई भी काम करते हैं तो सबके लिए एक एक आदमी रखा गया है। ये काम ये करेंगे, ये काम वो करेंगे। इसी प्रकार इंग्लिश भाषा में, पूरे इंग्लिश भाषा में जितने भी शब्द वाक्यों में है, जितना भी शब्द वाक्यों में है, सभी को काम करने के हिसाब से उसको जो है 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार हम लोग के घरों में भी, अब किसी को जैसे पापा का काम क्या है? पैसा कमाना। उसके बाद में मम्मी का काम क्या है? तो घर में खाना बनाना, है ना। भाई का काम क्या है? सपोज दैट मार्केट जाना। बहन का काम क्या है? सभी का कार्य बटा है। उसी प्रकार पार्ट ऑफ स्पीच में जो 8 भागे होते हैं, सभी का काम बांटा गया है, बांटा गया है। और प्रत्येक भाग को ही क्या कहा जाता है? तो पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। आसान भाषा में हम लोग समझ गए। और हम अगर कोई पूछता है आपसे कि आप बताइए कि आप जो है पढ़े हैं शब्द या शब्द भेद किसे कहते हैं, शब्द भेद किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द वाक्यों में, पूरे भाषा में जितना भी शब्द वाक्यों में है, सभी को कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। और वे भाग कौन कौन से है? तो पहले में जो है नाउन आता है। पहले में क्या आता है? नाउन आता है। नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। दूसरे में जो है प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरे में जो है एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। चौथे में वर्ब आता है यानी क्रिया। पांचवे में एडवर्ब आता है, क्रिया विशेषण। छठे में प्रीपोजिशन आता है, संबंध सूचक अव्यय। सातवें में कंजंक्शन आता है। और आठवें में जो है इंटरजेक्शन आता है। कंजंक्शन का होता है संयोजक अव्यय और इंटरजेक्शन का विस्मयादि बोधक अव्यय। तो काफी आसान है। कोई पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये 8 भाग है। और ये 8 भाग आप लोगों ने सीख लिया तो समझिए कि आधा इंग्लिश को सॉल्व कर लिया।